आज हम बात करने वाले हैं नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी ndaitwah की। उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये उनके देश के लिए एक नया रास्ता बनाने के मिशन की कहानी है। और हम जो भी बातें यहाँ कर रहे हैं वो श्रेया जाजू के एक बहुत ही गहरे टीचिंग के स्टडी पर आधारित है, जिससे हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद मिलती है। उनके मिशन को समझने के लिए उनके इन शब्दों से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये नामीबिया के भविष्य के लिए उनके पूरे विजन की नींव है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस नेता का विजन इतना बड़ा और इतना जरूरी क्यों है। ये सच में एक ऐतिहासिक पल था, न सिर्फ नामीबिया के लिए बल्कि शायद पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एक मिसाल। और उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही एक बहुत बड़ी सोच सामने आई कि क्यों ना जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता को क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिशों का एक अटूट हिस्सा बनाया जाए। तो ये जो शब्द है लैंगिक समावेशी जलवायु नीति, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। ऐसी नीतियां बनाना जहां क्लाइमेट चेंज से निपटने के हर कदम पर, चाहे वो पानी के मैनेजमेंट की बात हो या फिर क्लीन एनर्जी की, महिलाओं की भागीदारी और उनका फायदा सबसे पहले सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतना बड़ा मिशन चुनौतियों से भरा होता है। तो आइए अब उन मुश्किलों पर नजर डालते हैं जिनका सामना नामीबिया कर रहा है और जो राष्ट्रपति नंदी ndaitwah के मिशन को और भी अहम बना देती हैं। ये नंबर देखिए, 80%। ये एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये नामीबिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। मतलब देश का ज्यादातर हिस्सा सूखा या रेगिस्तानी है और इस वजह से क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ बहुत ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा बोझ उठाती हैं ग्रामीण महिलाएं, जो खेती और अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं। सोचिए, जब सूखा पड़ता है तो सबसे पहली मार उन्हीं पर पड़ती है। और आज की इन मुश्किलों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, नामीबिया के इतिहास में, क्योंकि ये चुनौतियां रातों रात पैदा नहीं हुईं। नामीबिया का इतिहास बहुत गहरा और दुखद रहा है। जर्मन औपनिवेशिक शासन ने देश पर बहुत गहरे जख्म छोड़े और उसके बाद आया दक्षिण अफ्रीका का दौर, जिसने रंग भेद की दमनकारी नीतियां लागू की। इसी के जवाब में स्वापो यानी साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। कई दशकों के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आखिरकार नामीबिया को 1990 में आज़ादी मिली। इसी मुश्किल भरे इतिहास ने आज की चुनौतियों की जमीन तैयार की है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। जब कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता है तो कुछ ताकतें उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। राष्ट्रपति ndaitwah के एजेंडे का विरोध करने वाले ये 3 मुख्य समूह हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन्हें इन सुधारों से क्या परेशानी है। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक नेताओं की। ग्रामीण इलाकों में उनका बहुत प्रभाव है और उन्हें डर है कि अगर महिलाओं को जमीन और संसाधनों पर ज्यादा हक मिला तो उनकी सदियों पुरानी सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। फिर आता है कॉरपोरेट जगत। माइनिंग और खेती से जुड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां ये तर्क दे रही हैं कि अगर पर्यावरण को लेकर नियम सख्त किए गए तो विदेशी निवेश रुक जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो घर के अंदर से ही आ रही है। उनकी अपनी पार्टी के कुछ पुराने और अनुभवी नेताओं को भी लगता है कि ये एजेंडा कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इससे पार्टी के अंदर फूट पड़ सकती है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां राष्ट्रपति को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। वो एक चौराहे पर खड़ी हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया भर से उनके काम की तारीफ हो रही है और दूसरी तरफ अपने ही देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो आगे कैसे बढ़ेंगी। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक फ्रेमवर्क देता है। ये हमें उन रणनीतिक रास्तों के बारे में बताता है जो बदलाव लाने के लिए चुने जा सकते हैं। तो मोटे तौर पर उनके सामने 3 रास्ते हैं। पहला, बिना डरे एक साथ पूरे देश में बड़े सुधार लागू कर दिए जाएं। दूसरा, छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत की जाए जहां समर्थन ज्यादा हो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। या तीसरा रास्ता, लैंगिक समानता को न्याय का मुद्दा न बताकर इसे आर्थिक विकास का एक तरीका बताया जाए ताकि कॉरपोरेट जगत भी साथ आ जाए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। हर विकल्प के साथ अपना एक खतरा जुड़ा है। एक रास्ते पर राजनीतिक विरोध का डर है,
दूसरा रास्ता बहुत धीमा हो सकता है और तीसरे में मिशन का असली मकसद ही कहीं खो सकता है। तो ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक नेता ऐसी स्थिति में कौन सा रास्ता चुनेगा? और ये पूरी कहानी हमें अपने देश, अपने समाज में बदलाव लाने की मुश्किलों और रास्तों के बारे में क्या सिखाती है? यह सोचने वाली बात है।